हेलो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने इससे पहले के वांडा विजन के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एमसीयू टाइमलाइन में, जहाँ सब लोग वापस आ रहे हैं। कैप्टन मोनिका रैम्बो भी ब्लिप में गायब हुए लोगों में से एक थी। कैप्टन मोनिका एक्चुअली कैप्टन मारिया की डॉटर है, जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। और ये बात आपको अभी बता रहा है कैप्टन ब्लू, जिसकी चैनल का नाम कैप्टन ब्लू पायरेट है। वैसे ये बात मैं आपको पहले भी बता सकता था, क्योंकि शो के आने से पहले ही ये रिवील कर दिया गया था, पर मुझे लगा कि इतना भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो कैप्टन मोनिका को पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ कैंसर से हो गई है और वो 5 सालों से गायब थी। 3 वीक्स के बाद कैप्टन मोनिका अपने ऑफिस ज्वाइन करती है जो स्वाड में है। यहाँ वो एक्टिंग डायरेक्टर टेलर हेवर्ड से ऑर्डर लेती है, जो बताते हैं कि उनकी मदर स्वाड के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी और डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया था कि अगर ब्लिप में गए कोई भी एजेंट्स वापस आते हैं तो उन्हें डायरेक्टली टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर टेलर फिर भी उसे एक जॉब देते हैं, जिसमें उसे एफबीआई एजेंट जिमी वू की हेल्प करनी थी। जिमी वू को हमने देखा था एंटमैन में और फाइनली अब वो जादू करना सीख गए, जो बहुत ही अच्छी बात है। न्यू जर्सी के वेस्ट व्यू इलाके में एक गाँव लोगों के दिमाग से पूरा इरेज हो चुका है। एक हेक्सागोन रेडियस के आसपास की सारी चीजें कवर्ड है। मोनिका इन्वेस्टिगेशन के लिए हेलीकॉप्टर भेजती है। हेलीकॉप्टर एक्चुअली मर्स सर्वेलेंस ड्रोन था, पर जब वांडा को मिला वो बस एक आरसी हेलीकॉप्टर था। मतलब जब भी कोई चीज यहाँ से हेक्सागोन के अंदर एंटर होती है वो उस टाइमलाइन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। अचानक हेलीकॉप्टर के गायब हो जाने से कैप्टन मोनिका को वियर्ड लगता है और वो इस फील्ड के पास जाने की ट्राई करती है, जो उसे सीधा अपने अंदर खींच लेता है। एजेंट वू सीधा स्वाड का कांटेक्ट करके चारों तरफ पिरामिड सेट करता है, सेम उसी तरीके से जैसे शील्ड ने थॉर के हैमर के आसपास किया था। यहाँ हमें देखने मिलती है डॉक्टर डार्सी लुइस, जिसे थॉर सीरीज में देखा था। उसका पीएचडी खत्म हो चुका है और स्वाड ने उसे यहाँ रिसर्च के लिए बुलाया है। यहाँ आने के बाद वो सीधा रेडिएशन के बीच ब्रॉडकास्ट सिग्नल पकड़ लेती है और वांडा विजन शो शुरू होता है। ये वही सेम रेडिएशन है जो बिग बैंग यानी कि वर्ल्ड के बनने के टाइम हुए ब्लास्ट में मिला था और उसी टाइम इन्फिनिटी स्टोन्स भी बने थे, जिससे वांडा को पावर मिली। स्वाड एक और एजेंट को गटर के थ्रू रिसर्च के लिए भेजती है, जो फील्ड में एंटर होने के बाद हनी बी वाला बंदा बन जाता है, क्योंकि उस टाइमलाइन में इस तरीके के हाईटेक सूट नहीं थे। जैसे मैंने कहा कि टाइमलाइन के हिसाब से सारी चीजें मैच हो जाती है। डार्सी के वर्क से पूरा स्वाड काम पर लगता है और शो में दिखाए गए कास्ट की रियल लोगों से आइडेंटिफिकेशन करना शुरू करता है। डार्सी और जिमी ट्राई करते हैं वांडा से बात करने की, जो एपिसोड 2 में हुआ था, पर फिर डार्सी को लगा कि ये काम नहीं आएगा। हर टाइमलाइन के हिसाब से टीवी मंगवा कर ये लोग शो देख रहे हैं और ऑल्सो उसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। जब गैरल्डीन ने अल्ट्रॉन को मेंशन किया तब वांडा ने उसे रियलिटी में से बाहर थ्रो कर दिया। अब देखा जाए तो हमें वांडा की साइड थोड़ी सिंपैथी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे गए, वो होमलेस हो गई और जब सब कुछ सही चल रहा था तब उसे फाइट करनी पड़ी और उसने अपना भाई खो दिया। आपको याद होगा कि जब पिएट्रो की डेथ हुई थी किसी ने वांडा को बताया नहीं था कि वो मर गया। वांडा को अपने आप पता चल गया था, लाइक उसने उस डेथ को फील किया हो। इतना सब बीतने के बाद उसे कोई मिलता है जो अच्छा था, उसे समझ सकता था, पर बाद में उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये रियली हॉरिफाइंग है। हमने कभी भी नहीं देखा कि वो इन सब में से बाहर कैसे आई। मतलब वो अभी भी डिप्रेशन में है और शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। एपिसोड तो इसी के साथ खत्म हो गया। थोड़ी कॉमिक्स वाली बकचोदी कर लेते हैं। तो कैप्टन मोनिका कॉमिक्स में खुद एक सुपर हीरो थी जिसका नाम फोटोन था। यहाँ भी हमें वो रेफरेंस शुरुआत में ही दे दिया गया, जो उसकी मदर का कॉल साइन भी है। डायरेक्टर टेलर जब स्वॉर्ड के काम के बारे में बता रहे थे तब आसपास बहुत सारा टेक अवेलेबल था जो शील्ड से काफी अलग है। हो सकता है नेक्स्ट आने वाली सीरीज आर्मर वॉर्स में हमें कुछ देखने मिल जाए, पर मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ
यहाँ न्यूज चैनल का लोगो भी दिखाई दिया होगा जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की न्यूज दिखाती है। तो इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे इस न्यूज से जुड़े वीडियोस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एंटमैन का इंटरव्यू जिसमें वो रिवील करता है कि उसने उस कंपनी को चुना क्यों लगाया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आप टीवी शोज के फैंस हैं तो मेरी चैनल पे जाइए और बहुत बड़े फैंस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।